हेलो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि किस प्रकार से हम लोगों ने इसके पहले क्लास में आइसोमरिज्म पढ़ा था। फिर उसके हमने डिवाइड कर दिया था स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म। हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को 5 भागों में बांट दिया था। पहला था चेन आइसोमरिज्म, दूसरा था आपका फंक्शनल आइसोमरिज्म और पोजिशनल आइसोमरिज्म, 3 पढ़ लिए थे। चौथा है मेटामरिज्म, हिंदी में कहते हैं मध्यावता। ये क्या है बाबू? तो कहता है मान अगर कोई क्रियाशील समूह है, मैंने हमारे पास कोई अगर फंक्शनल ग्रुप है और उस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ, अगर फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो भी ग्रुप होगा, अगर दोनों तरफ अलग अलग अगर ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो इसी को लोग कहते हैं मेटामरिज्म। मैंने फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अगर अलग अलग प्रकार का कोई ग्रुप जुटा हुआ रहेगा, अल्काइल ग्रुप हो, एराइल ग्रुप हो, कोई भी जुटा हुआ रहे तो उसे वो कहते हैं मेटामरिज्म। हिंदी में क्या कहेंगे? जब अणु उपस्थित क्रियाशील समूह के दोनों ओर एल्किल समूहों का बंटन असमान हो तब इस घटना को मध्यावता कहते हैं। अंग्रेजी में दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विथ सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट मतलब दोनों पट्टी जिसमें बॉन्ड हो, मैंने जैसे सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड हम बोले, ये वो पॉलीवैलेंट, इधर भी है और इधर भी आपका जुड़ने का सिस्टम है फंक्शनल ग्रुप, बट डिफर इन द अल्काइल ग्रुप। मैंने ई पट्टी इस हम CH3 लगा दिए और ई पट्टी C2H5 हो गया, तो ई पट्टी अलग ग्रुप जुटा हुआ है। तो यही कह रहे हैं मैंने अलग अलग ग्रुप अगर दोनों पट्टी जुटा हुआ हो जाए, ठीक, प्रेजेंट अराउंड द functional group are related as metamers and this phenomenon is called metamerism। जैसे एग्जांपल देखते हैं बाबू, सबसे नामी एग्जांपल इसका है C4H10O। C4H10O आइए बाबू हम लोग देखते हैं। हम लोग जान रहे हैं कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हमको लेना है, तो इसमें O आ गया, O माने ईथर आएगा, तो ईथर देखे ले लिए, सिंगल इधर बॉन्ड दे दिए, ई पट दिए CH3, ई पट दिए CH2 कहा कि 4 को कारण होना चाहिए, एक इस ऑक्सीजन की पट्टिए को ले लिए तो बचा 3 को, 3 को पट्टी कर दिए, तो CH3 CH2 CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी प्रोपेन, कहा कि एल्कोक्सी एल्केन होता है तो मेथॉक्सी प्रोपेन। अब क्या किए, अब ई पट्टी एगो था, ई पट्टी 3 गो, हम मानवा कि ई पट्टी भी 2 कर, ई पट्टी भी 2 कर दे, 4 गो है, तब ई पट्टी भी 2 कर दिए, पट्टी भी 2 कर दिए, तब क्या हो जाएगा नाम? इथॉक्सी इथेन। माने फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम ही था, लेकिन दोनों पट्टी का जो आपका नंबर ऑफ कार्बन जो था वो क्या हो गया? डिफर हो गया। तो इस प्रकार इन दोनों में क्या संबंध है फर्स्ट और सेकंड में? तो फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे का क्या है? तो मेटामर है, मेटा आइसोमरिज्म कह सकते हैं इसको, MI कहते हैं। और C4H11N, C4H11N, चलिए N मतलब हम लोग NH का लेकर चलते हैं, CH3 NH बीच में कर दिए, और इथामाइन CH3 पट्टी देखिए, 2 कार्बन, पट्टी 2 कार्बन, ई पट्टी। अगर मना कि नहीं एक पट्टी 1 कार्बन करेंगे, एक पट्टी 3 कार्बन कर देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? N, ई पट्टी देखिए इथाइल है, इथाइलामाइन, डाईएथिल एमीन, NH को एमीन ही कहते हैं ना, और इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये पट्टी भी आपका इमेथिल हो गया, N, और ये 3 कार्बन, 3 को प्रोपिल कहते हैं, और ये क्या हो गया? एमीन। C5H10O अब कह गो है, 5 गो कार्बन है और ऑक्सीजन भी है, 5 दूनी 10 मैंने दुगना ही है, अधिक नहीं है। तो हमको लगा कि कोई दूसरा भी अब लाना चाहिए ना फंक्शनल ग्रुप, एक के पर कितना चलेंगे। और हम ले आए कि ये क्या है? कीटोन, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, देखिए ले आए पॉलीवैलेंट, ये भी होगा, दोनों पट्टी इसका खुला हुआ है मुंह। 5 गो है बाबू, तो एगो तो इसमें पहले से प्रेजेंट है, ये है, तो बचा क्या? 4 गो, तो हम 4 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो 4 को डिवाइड कर सकते हैं 2 भाग में। हम सबको सीखे पिछले क्लास में भी कि 1 + 3 और 2 + 2 में, देखिए पहले 2 + 2 में डिवाइड कर दिए, तो क्या नाम पड़ा? 3 पेंटेनोन, पेंटेन 3 ऑन, अंग्रेजी में लिखते हैं तब, और एक पट्टी देखिए 3 कर दिए, एक पट्टी 1 कर दिए, तो बना 2 पेंटेनोन, पेंटोन 2 ऑन। कौन कौन है पॉलीवैलेंट फंक्शनल? थोड़ा एक बार माइंड में रिवाइज भी कर लीजिए। तो सिंगल बॉन्ड ईथर,
सिंगल बॉन्ड एस सिंगल बॉन्ड थायो ईथर, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड कीटोन, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ये पट्टी आर माने एल्काइल ग्रुप इसको कहते हैं, एस्टर है ये। सिंगल बॉन्ड एन एच 2 डिग्री अमाइन, सिंगल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड तीनों तरह 3 डिग्री अमाइन। अगर इस प्रकार से रहे सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ माने दूगो कीटोन ग्रुप एगो ईथर से जुड़ा हुआ हो, दूगो कीटोन ग्रुप एगो ईथर से, तो इसका नाम है एसिड अनहाइड्राइड। क्या कहते हैं इसको? एसिड अनहाइड्राइड इसका नाम होता है। देखिए और भी एग्जांपल है, जैसे बाबू ये ले लिया आपका O के साथ CH3 और CH2 जोड़ दिए और इसको एक हटा करके यहाँ लेके चले आए, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। एक में क्या है तो E आपका O हो गया ईथर, एक में ईथर के पट्टी आपका बेंजीन ग्रुप जोड़ दिए और एक पट्टी C2H5 जोड़ दिए। यहाँ पर क्या किए तो बेंजीन को इधर हटाकर सिर्फ मिथाइल रखें, एक पट्टी बेंजीन के साथ मिथाइल जोड़ दिए। यहाँ पर आइए एसिड अनहाइड्राइड वाला में देखते हैं, तो एसिड अनहाइड्राइड देखिए एक पट्टी हाइड्रोजन जोड़ दिए और एक पट्टी क्या जोड़ दिए? इथाइल जोड़ दिए। अब ये हमको मनवा कि ना सर इधर इथाइल मिथाइल ले आते हैं, इधर भी मिथाइल कर दे, इधर भी मिथाइल कर दी। अच्छा अब ऐसा हो अगर जैसे बहुत कंडीशन ऐसा होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक ही वो एग्जांपल है, वह स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के एक ही एग्जांपल को बहुत केस आता है कि सर मान लीजिए फंक्शनल में हो सकता है सर, ये मेटामरिज्म में होगा सर, ये पोजीशन में होगा सर, ये चेन में है सर, तो कैसे हम लोग करेंगे? तो कोई प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मान लीजिए अगर एक ही एग्जांपल दो में आ जा रहा हो, दोनों में आ रहा हो, तो किसको हम मानेंगे पहले? तो प्रायोरिटी इन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म माने कौन मेन होगा इसमें? एक हमारे पास फॉर्मूला है, राइट टाइम एफएम बचता है सीपी में, राइट टाइम में एफएम बचता है सीपी में, आर आई राइट, आर टी है, आर से आपका रिंग चेन, टी से टाउटोमर, एफ से फंक्शनल आइसोमर, एम से मेटामर, सी से चैन आइसोमरिज्म और पी से पोजीशन आइसोमर। राइट टाइम में अपन मन से एफएम बचता है सीपी में, राइट टाइम में एफएम बचता है सीपी में, आर से राइट आर आपका R4 रिंग चैन, T4 टाउटोमर्स, F4 फंक्शनल आइसोमर, M4 मेटामर, C4 चैन आइसोमर और P4 पोजीशन आइसोमर। चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 1 2 3 4 5 कार्बन, CH3 CH CH CH2 सिंगल 1 2 3 4 5। पेरेंट चेन दोनों में सेम है बाबू, दोनों में पेरेंट चेन क्या है? सेम है। और क्या हम देखते हैं पेरेंट चेन तो सेम है, ये है पेरेंट चेन के साथ एक में आपका हम देख रहे हैं, देखिए ये जो फंक्शनल ग्रुप है एक में है कीटोन, ये क्या है? कीटोन है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इसमें सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H भी है, माने ये अल्डिहाइड है। वो हम बताए थे कि जब पेरेंट चेन सेम और फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट हो जाएगा तो होगा फंक्शनल आइसोमरिज्म, माने A एंड B आर क्या है? FI फंक्शनल आइसोमरिज्म। और एग्जांपल लिए देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ मिथाइल एमिमन मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर भी मिथाइल ले लिए, ठीक, मिथाइल तीनों में ऊपर रखने दिए, खाली डबल बॉन्ड के पोजीशन को हम चेंज कर दिए। तब हम नंबरिंग अगर करेंगे बाबू तो हम जानते हैं कि जब भी नंबरिंग होता है तो मल्टीपल बॉन्ड के पास से ही, तो यहाँ पर नंबरिंग यहाँ से यहाँ से नंबरिंग यहाँ से नंबरिंग, तो हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ डबल बॉन्ड के पोजीशन को हम बदल दिए हैं और कुछ नहीं बदले, सिर्फ पोजीशन बदल दिए। तो जब पोजीशन बदल गया तो क्या होगा? ये पोजीशनल आइसोमर, और एक ही में है, सब सेम टू सेम है। हम बताए थे कि पोजीशन आइसोमर हमेशा एक ही अथी में करेंगे हम लोग कंपेरिजन, सेम अथी एक्सिस पर काम करेंगे, डिफरेंट अथी पर नहीं होना चाहिए। और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C OH। अब ये सर OH एल्कोहल नहीं, ये एस्टर है, सिंगल बॉन्ड C डबल OR होता है एस्टर, C डबल OR यही एस्टर है। तो R के जगह पर हम जानते हैं कि H भी जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए एस्टर आ गया, CH3 O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये भी क्या है? एस्टर ही है। और यहाँ देखिए CH2
यहाँ OH सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड C डबल O H भी हो सकता है, C डबल OH में तो जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी हो सकता है। E एस्टर, यहाँ पर एस्टर, और ये आपका एक कीटोन ग्रुप सिंगल बॉन्ड C डबल O, ठीक। मैंने आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप बदल जा रहा है, लेकिन कार्बन की संख्या तो इसमें भी वही, इसमें भी वही, इसमें भी सब बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फंक्शनल आइसोमरिज्म हो जाएगा। इसलिए तुम लोग का क्या खत्म हो गया, मेटामर्स भी खत्म हो गया। अब आते हैं टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म हिंदी में होता है चला अवयवता। ये क्या है बाबू, तो कहता है क्या, बहुत ईजी ये भी है, कहता है कि ऐसा अगर कोई हम कंपाउंड बनाएं, ठीक, ऐसा कोई आइसोमर बनाएं जो इंटर कन्वर्टेबल हो, मतलब एक दूसरे में अदला बदली किया जा सकता है, माने डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, माने बर्फ से पानी तो पानी से बर्फ जो स्थिति होता है ना, वैसा ही काम होना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं टॉटोमरिज्म। क्या बनाए कि सच फंक्शनल आइसोमर विच आर, such functional isomer which are present in dynamic equilibrium, such functional isomer which are present in dynamic equilibrium are related as tautomer। कहते हैं कि वैसा फंक्शनल आइसोमर जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ बाबू, मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इंटर कन्वर्टेबल, आपस में अदला बदली हो सके, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमरिज्म, called tautomerism। या शॉर्ट डिफिनेशन, द स्ट्रक्चरल आइसोमर विच आर इंटरकन्वर्टेबल, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम को ठेठ भाषा में कहते हैं इंटरकन्वर्टेबल, टू वन, एक दूसरे में अदला बदली किया जा सके, आर कॉल्ड टॉटोमर। माने वैसा आइसोमर जो दूसरे में अदला बदली किया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टॉटोमर्स कहते हैं। याद कीजिए हम लोग 11 में पढ़े थे रेजोनेंस के बारे में, ऐसा ही था, इंटर कन्वर्टेबल था रेजोनेंस में, मैंने स्थिति सेम टू सेम होगा लेकिन दूसरे से अलग है दोनों। हिंदी में क्या है, चलावयवता एक ऐसी घटना है जिसमें एक ही यौगिक दो समावयवी को प्रकट करता है। कंपाउंड एक होगा लेकिन दो आइसोमर होगा और दोनों आइसोमर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होगा, गतिक साम्य स्थिति में रहेगा, मैंने डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, मैंने आपस में इंटर कन्वर्टेबल होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब याद कीजिए रेजोनेंस में पढ़ाए थे पाई बॉन्ड के बारे में, मतलब जब भी टॉटोमरिज्म होगा तो मल्टीपल बॉन्ड केस में ही होगा। जब में आता है पहचानने के लिए, तो टॉटोमरिज्म जब पहचानेगा हमेशा मल्टीपल बॉन्ड के साथ होगा, ठीक। मल्टीपल बॉन्ड के केस और क्या रहेगा, तो अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। टॉटोमरिज्म तभी संभव होगा जब पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ, पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन। पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, कंजुगेट का मतलब एक बॉन्ड छोड़ के, ये जैसे पाई बॉन्ड हुआ तो एक छोड़ के ये, एक छोड़ के ये, इसको जैसे पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ कार्बन, तो जिस कार्बन से एक जैसे डबल बॉन्ड हो गया, अब इसको एक बॉन्ड छोड़ दिए तो एक बॉन्ड छोड़ के जो कार्बन आता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, और अल्फा कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। तो टॉटोमरिज्म तभी संभव है जब पाई बॉन्ड के साथ अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन कंजुगेट हो, माने कार्बन और पाई बॉन्ड के बीच में एक दूसरा बॉन्ड आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, ये हमने एग्जाम्पल लिया। अब हम लोग इसको कहते हैं, देखिए C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये कीटोन है ना, तो कीटोन कहते हैं कीटोफॉर्म। कीटोन क्या कहते हैं, कीटोफॉर्म। इधर देखिए इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है, पढ़े थे हम लोग रेजोनेंस में, कि जो ऑक्सीजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, मैंने वो पाई बॉन्ड को ऊपर की ओर खींचना चाहेगा ये, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक करेगा बॉन्ड, तो जब ब्रेक करेगा तो यहाँ से ऊपर चढ़ेगा ये वाला, तो जब ये बॉन्ड टूटता तो हम जानते हैं कि आगे जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, ऊपर चल जाएगा माइनस। जब अब यहाँ पर होगा, इसको देखिए मैकेनिज्म दिखा रहे, या इसको हम दोनों सेम है, इधर तोड़ना चाहिए इधर तोड़े,
अभी प्लस था, हम इसको थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं कि CH3 को ऐसे कर रहे हैं कि CH2 रहने दिए और इसका कार्बन जो हाइड्रोजन में था उसको दिखा दिए हम थोड़ा सा ऐसे हाइड्रोजन के साथ। अब और कीजिए, ई प्लस ऊपर माइनस गया, अब माइनस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका जो हाइड्रोजन यही डिस्प्लेस होकर के यहाँ चला जाता है। अब यहाँ चला जाएगा तो हाइड्रोजन जब भी जाता है तो प्रोटॉन के रूप में, और हम जानते हैं कि H प्लस होता है, जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो बॉन्ड ब्रेक करता है हाइड्रोजन तो अपने साथ प्लस लेके जाता है और यहाँ छोड़ता क्या है, माइनस यहाँ पर छोड़ेगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो H प्लस बन के जाएगा, क्या बन के जाएगा, H प्लस बन के चल जाता है ये, तो यहाँ माइनस बचेगा ना, तो इसका माइनस इसका प्लस मिलके क्या बनाएगा, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। देखिए यहाँ पर बॉन्ड बना दिए और इसका माइनस ये वाला प्लस जाके यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, OH। इसका नाम क्या होगा, डबल बॉन्ड हो गया। तो इन है ना जी, 1 2 3 कार्बन, 3 को कहते हैं प्रोप, प्रोप इन 1 2, दूसरा नंबर पर आपका क्या है, डबल बॉन्ड, तो प्रोप 2 ऑल। अच्छा, इसको इन ऑल फॉर्म कहते हैं। बहुत से आदमी को पता है ना, खाली कहता है कीटो फॉर्म और इनऑल फॉर्म। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, विव एग्जाम्पल है। तो इनऑल इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि डबल बॉन्ड को कहते हैं इन और OH को कहते हैं ऑल, एल्कोहलिक ग्रुप भी है इसमें, तो इन ऑल ना होता है, तो इसीलिए ऐसा हुआ कंडीशन इसमें, इसलिए कहते हैं इन ऑल फॉर्म कहते हैं इसको। फंक्शनल ग्रुप दैट कैन शो टॉटोमरिज्म, कौन कौन ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो टॉटोमरिज्म शो कर सकता है, तो पहला है कार्बोनाइल ग्रुप। कैसा ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। जैसे कार्बोनाइल ग्रुप मतलब कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड O रहेगा, कार्बोनाइल ग्रुप होता है। कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब क्या होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O। देखिए ये है कार्बोनाइल ग्रुप, अब इसके साथ ही कार्बन है और कार्बन में तीनों हाइड्रोजन जुटा हुआ है। हम पहले ही कहे थे कि वही कंपाउंड टॉटोमरिज्म शो करेगा जो पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेट कार्बन होना चाहिए और उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कंजुगेट होना चाहिए। देखिए कार्बन भी कंजुगेट हो रहा है और हाइड्रोजन भी इसके साथ है, मैंने करेगा। फिर नाइट्रो, नाइट्रो मतलब NO2, ये नाइट्रो ग्रुप आपका, देखिए ये नाइट्रो ग्रुप के साथ कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है। नाइट्रोसो ग्रुप, नाइट्रोसो ये क्या है, तो N डबल बॉन्ड O यहाँ पर आपका लॉन पेयर होता है, ये नाइट्रोसो ग्रुप है। देखिए नाइट्रोसो ग्रुप के साथ भी आपका अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड एकदम आपका मैंने कि हमेशा ही बनवे करता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। हम जानते हैं CN को साइनाइड और NC को आइसोसाइनाइड। यहाँ लिखे भी है हिंट में कि पोलर बॉन्ड होना चाहिए, माने इंटर कन्वर्टेबल होना चाहिए, मतलब मल्टीपल बॉन्ड। सो टॉटोमरिज्म जब मल्टीपल बॉन्ड होगा और वो कंजुगेट होगा किसके साथ, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के साथ, तभी टॉटोमरिज्म संभव है, ऐसे नहीं। एग्जाम्पल है नाइट्रोमीथेन का लिए, CH3N डबल बॉन्ड O और ये आपका कैसा बॉन्ड हो गया, तो हम लोग पढ़े थे ना, वो आपका बॉन्ड देख लीजिए, तीर का निशान लगा दिए हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन दे दिए। अब देखिए हम यहाँ पर बना रहे हैं इसको बाबू, ये CH3 को हमारा मन हुआ कि हम सर H को तोड़ें, ब्रेक करें। जैसे हम जानते हैं CH3 ऐसे नहीं है, ये ऐसे स्थिति में है, वो तो हम उसको अपने सुविधा अनुसार ऐसे लिख दिए CH3, इसका असली रूप तो ही ना CH3, तो हम दो के साथ रहने दिए और यो के यहाँ पर ले आए। अब देखिए पाई बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ कार्बन, पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ कार्बन मानी अल्फा कार्बन हो गया और अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी था। तो हम जानते हैं कि जब अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा और पाई बॉन्ड कंजुगेट होगा तो इसका हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पर चला जाएगा। तो ये बना आपका, देखिए यहाँ से CH2 सेम CH2 N का N। हम जानते हैं यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड टूटेगा तो पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन टूट रहा है, मैंने यहाँ पर माइनस छोड़ेगा और ये प्लस लेके उड़ जाएगा यहाँ पर, इसका माइनस। अब यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मैंने माइनस खींचेगा तो यहाँ प्लस छोड़ के जाएगा, मैंने ई प्लस छोड़ेगा इस पर और यहाँ से हटा तो माइनस छोड़ा, इसका माइनस इसका प्लस मिले क्या बना देगा बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड N, इसका बॉन्ड ब्रेक कर गया, ऊपर चल गया माइनस और ये लेके आया प्लस, तो प्लस माइनस में क्या बन गया OH, मानी आपका N के साथ OH लगता है ना तो AC नाइट्रो कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, AC नाइट्रो। और इधर आपका N डबल O हो गया तो क्या हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया। ये तो आप जानवे करते हैं आइसोसाइनाइड वाला, ठीक, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये आपका साइनाइड हो गया CN और ये कन्वर्ट होगा तो क्या बनेगा N, खाली ही बदल जाता है,
आइसोसाइनाइड बन गया। एक है डाइड सिस्टम और ट्राइड सिस्टम, डाइड सिस्टम और ट्राइड सिस्टम। एक मिनट, डाइड सिस्टम और ट्राइड सिस्टम फॉर एग्जाम्पल है। डाइड सिस्टम क्या कहता है कि अगर हाइड्रोजन एटम, जिसे गौर कीजिए, ये कार्बन है और एक कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जुटा हुआ है। अब इसमें एग्जाम्पल की इपट आप देखिएगा तो ई कार्बन के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन जब कन्वर्ट हुआ तो ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया, नाइट्रोजन के पास चला गया। माने कार्बन फर्स्ट एलिमेंट था और नाइट्रोजन सेकेंड एलिमेंट। मतलब अगर हाइड्रोजन फर्स्ट एटम से सेकेंड एटम पर रिप्लेस होगा, फर्स्ट एटम से सेकेंड एटम पर रिप्लेस होगा तो उसको डाइड सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइड सिस्टम। व्हेन द हाइड्रोजन एटम मूव फ्रॉम द फर्स्ट एटम टू द सेकेंड एडजॉइनिंग, मैंने जहां जुड़ने वाला हो एटम, इज नोन एज डाइड सिस्टम ऑफ टॉटोमरिज्म। मैंने फर्स्ट से कहाँ चल जाए, सेकंड प्लस चल जाए। ये एगो विवेक एग्जाम्पल इसका है, डाइड सिस्टम का एग्जाम्पल है ये। एक है ट्राइड सिस्टम, मतलब कि पहला से तीसरा पर जाएगा तो ट्राइड सिस्टम। क्या एग्जाम्पल है, वही कीटो इंडो फॉर्म वाला। देखिए ये एग्जाम्पल ये था, पहला हम लोग 1 2 3 नंबरिंग कर देते हैं। हम इसको अभी तुरंत मैकेनिज्म तोड़ के पीछे दिखाए भी थे, वही मैकेनिज्म फिर से यहाँ पर शो कर दिए हैं। अब है कुछ एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं। एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन एराइज होता है, पूछता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन शो टॉटोमरिज्म। मैंने आपको पहचानना है कि कौन इसमें आइसोमरिज्म शो करेगा और कौन नहीं शो करेगा। हम हिंट दे रहे हैं, पोलर मल्टीपल बॉन्ड इन फंक्शनल ग्रुप विथ अल्फा हाइड्रोजन एटम ओवर अल्फा कार्बन एटम। मैंने वही शो कर सकता है टॉटोमरिज्म जिसमें अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब देखिए पहला एग्जांपल हमारा बेंजीन के साथ ओ जोड़ दिया, ये पाई बॉन्ड हो गया। अरे तो यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन है। जब यहाँ पर ही कार्बन है बाबू, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी तो है छुपा हुआ। मतलब ये आपका पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ हाइड्रोजन कार्बन, यहाँ पर अल्फा कार्बन है ना, अल्फा हाइड्रोजन भी है, मैंने इसमें होगा शो करेगा ये। यहाँ पर आइए देखिए, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ कार्बन, मैंने अल्फा कार्बन हो गया और ये अल्फा हाइड्रोजन भी है, मैंने ये भी शो करेगा। बस पहचान लेना फटाक से एकदम। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अब कंजुगेट हो रहा है कार्बन के साथ भी, इपटिव कार्बन के साथ कंजुगेट कहीं पर भी कर सकते हैं, और दोनों पर हाइड्रोजन भी है, मैंने ये भी शो करेगा। यहाँ पर देखते हैं बाबू, ये कार्बन है, इपटिव कंजुगेट है, और इस कार्बन के साथ कंजुगेट तो है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है, मैंने ये भी शो करेगा। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड कंजुगेट विथ कार्बन, ये पट्टी तो कंजुगेट नहीं हो रहा बाबू, मैंने पट्टी नहीं समझ, ये पट्टी देखते हैं, डबल बॉन्ड कंजुगेट विथ कार्बन, कंजुगेट हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन है यहाँ पर ही नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये संभव नहीं है। इसमें देखिए तो डबल बॉन्ड कंजुगेट विथ कार्बन, यहाँ कार्बन तो है, इधर हाइड्रोजन है, तो संभव नहीं। पट्टी देखते हैं, डबल बॉन्ड कंजुगेट विथ कार्बन, कार्बन तो है लेकिन एक देखिए ई कार्बन यहाँ पर है सी, इसकी पट्टी भी सी है और इसकी पट्टी ए मिथाइल, इधर भी सी है। तो हम जानते हैं कि एक कार्बन का 4 हाथ और चारों हाथ पर कार्बन है, तो हाइड्रोजन है बचा हुआ नहीं, मैंने ये भी शो नहीं करेगा। अच्छा हम बोले थे कि सर टॉटोमरिज्म रेजोनेंस जैसा ही है, तो लेकिन हम बोले थे कि रेजोनेंस जैसा ही है, रेजोनेंस है नहीं, तो क्या अंतर है दोनों में, तो टॉटोमरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम रेजोनेंस बिकॉज, क्या अंतर है, कहता है इन द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, इन द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चेंज बट पोजीशन ऑफ एन एटम रिमेन फिक्स्ड। जब भी रेजोनेंस होता है तब पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ बदलता है, एटम का पोजीशन कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन जब टॉटोमरिज्म होता है तब पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और एटम दोनों बदल जाता है, इसलिए दोनों को डिफरेंट कहते हैं। और एक और क्या है, तो जो आपका रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस में हम सोचते थे, हम अंदाजा लगा करके स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन जब टॉटोमरिज्म होता है तो ये रियल होता है, इसमें कोई सोच समझ नहीं होता है। मैंने कॉनिकल स्ट्रक्चर, उस रेजोनेंस हम लोग कॉनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस का स्ट्रक्चर कहते थे, तो कॉनिकल स्ट्रक्चर और इमेजनरी मैंने सोच के बनाते हैं हम लोग, एंड आर सेम कंपाउंड, एक ही कंपाउंड का होता है, बट टॉटोमर आर रियल, ये रियल होता है, एंड दे आर डिफरेंट कंपाउंड, इसका कंपाउंड क्या होता है, अलग होता है। रेजोनेंस हम 11 में पढ़े थे,
लेकिन हम यहाँ पर भी इसकी चर्चा कर देंगे। आज हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म खत्म कर दिए, कल स्टीरियो आइसोमरिज्म खत्म कर देंगे। ध्यान से पढ़ते रहिए।